युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन में आज फिर बातचीत होनी है, चौथे दौर की बातचीत होनी है। और आज होने वाली बातचीत इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इन कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के तेवर थोड़े नरम भी हुए। जो शर्तें रूस द्वारा रखी गई उन पर विचार करने के लिए उन्होंने बात भी कही। उन्होंने कहा कि रास्ता खुला हुआ है और कोशिश यही है कि बातचीत के जरिए कोई हल निकल सके और इस युद्ध पर अब विराम लग जाए। चौथे दौर में युद्ध विराम पर चर्चा के आसार बने हुए हैं। और एक और बड़ी खबर, लगातार बड़ी खबर जो वहां से मिल रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रूस पर कई देशों ने पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन उसके बावजूद रूस का आक्रमण तेज होता जा रहा है हर बीतते दिन के साथ। पुतिन से बातचीत के लिए डालेंगे दबाव ज़ेलेंस्की, ऐसा पहले भी यूक्रेन द्वारा कहा जा चुका है। तीसरी दौर की बातचीत पर भी इस बात पर जोर दिया गया था कि बातचीत की मेज पर दोनों राष्ट्रपति अगर आमने सामने बैठेंगे तो कोई सार्थक चर्चा की उम्मीद लगाई जा सकती है। श्वेता सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, जिस तरह से चेतावनी ज़ेलेंस्की दे रहे हैं नेटो देशों को कि कुछ ही समय की बात और है, अगला निशाना रूस का आप भी हो सकते हैं, तो क्या ये माना जाए कि ज़ेलेंस्की को अभी भी उम्मीद है नेटो देशों से किसी तरह की मदद की? नहीं, अपेक्षा तो उन्हें बहुत दिनों से थी मल्लिका, लेकिन कुछ निकल कर आया नहीं उसमें से। नेटो देश नहीं चाहेंगे कि इस समय कोविड से निकली हुई अर्थव्यवस्था सभी देशों की, कोई नहीं चाहता इस समय कि दूसरे की लड़ाई में पड़े। लेकिन ज़ेलेंस्की केवल ये दिखा रहे हैं कि अगर पोलैंड की सीमा के इतने नजदीक हमला हुआ है तो वो आगे आप पर भी आक्रमण कर सकता है। और अगर इस समय बारी हमारी है तो आने वाले दिनों में नेटो का कोई भी देश इसकी जद में आ सकता है। यही कारण रहा कि यूएस की तरफ से खबरें आई कि उसने अपने सैनिकों को आगे मोर्चे पर तैनात किया है, यानी कि नेटो देशों ने अपनी तैयारी शुरू की है। लेकिन ज़ेलेंस्की की इस मांग पर क्या इस तरीके से कोई आगे बढ़ेगा, ये मुझे लगता है ज़ेलेंस्की को खुद इस बात की उम्मीद नहीं है कि इस तरह की चीज की जाएगी। लेकिन क्योंकि हथियार के समय आप युद्ध के समय आप हर एक हथियार इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं, इसीलिए ज़ेलेंस्की कोशिश कर रहे हैं कि वो हर एक बात अपनी सामने रखें। पोलैंड को लेकर सबसे पहली बात इसलिए क्योंकि पोलैंड के जरिए ही दुनिया के तमाम देशों की, जब हम वहां से आ रहे थे मल्लिका, हम इकलौती मीडिया टीम है जो पैदल रास्ते से वो बॉर्डर क्रॉस करके आए थे। पोलैंड में सारे बड़े बड़े एयरफोर्स के विमान, चाहे वो फ्रांस का हो या फिर अमेरिका का हो, कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर, कुछ हथियारों को लेकर, और वहां से फिर भरकर वो पोलैंड की सीमा से दाखिल होते हैं। जो सैन्य काफिला है वहां से गुजरते हैं। और जैसा राजेश भी बता रहे थे ना कि वहां पर वो रूस का जो दावा आ गया कि उसने सैनिकों को मारा जो विदेश से लड़ने के लिए आ रहे थे, तो ये भी बड़ी चीज है, बड़ा संकेत है कि दोनों तरफ से जो दावे आ रहे हैं कि नागरिक मरे या फिर सैनिक मरे, इसके बीच में ही कहीं पर वो सच्चाई होती है। लेकिन रूस ने उस इलाके में एक हमला करके ये दिखा दिया है कि वो इस युद्ध में किस हद तक जाने के लिए इस समय तैयार है। और सप्लाई लाइन काटना, इस इलाके का, यूक्रेन का सप्लाई लाइन को काटना उसकी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता अब है, क्योंकि यूक्रेन को वही एक सप्लाई लाइन लड़ने की अतिरिक्त शक्ति दे रहा है।